देखिए, मुख्य रूप से इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि ऐसी ज़मीनें जो बाहरी व्यक्तियों ने ली हैं, अगर वो जिस प्रयोजन के लिए हैं, उसी में इस्तेमाल हो रहा है और जो उसके लिए समय सीमा दी जाती है उसके अंतर्गत हो रहा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी ज़मीनें जो मान लीजिए केवल लैंड में पार्क कर रहे हैं और उसका एक तरह से केवल निवेश कर रहे हैं, जो कि एम्प्टी इन्वेस्टमेंट है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक तो 250 वर्ग मीटर से कम वाली है जिसमें कोई परमिशन नहीं चाहिए होती है, और एक फैमिली 250 वर्ग मीटर ले सकती है। उसमें कुछ मिसयूज के मामले हैं जहां पे कि वो एक परिवार एक ले सकता था, लेकिन वो अलग अलग नामों से 5-6 नामों से लेके उसको खरीद के फिर एक घर बना रहा है या फिर कुछ भी नहीं बना रहा है। पहला मिसयूज का तो ये कैटेगरी है, और दूसरी कैटेगरीज वो भी हैं जहां पे कि परमिशन गवर्नमेंट से मिली हो या जिलाधिकारी के स्तर से मिली हो विशेष प्रयोजन के लिए, चाहे वो कृषि की हो, चाहे औद्योगिक हो, चाहे औद्यानिक हो, उसमें भी वो काम नहीं हो रहा है। तो इन सब के जांच विशेषकर नैनीताल और उधमसिंह नगर में डीएम्स को बताया गया है, कुछ हद तक अल्मोड़ा में भी, कि इन मामलों का संज्ञान फिजिकल वेरिफिकेशन करते हुए कि मौके पे क्या है, फोटोग्राफ्स लेते हुए ये रिपोर्ट बनाएं। उसके बाद जो इन्हें औपचारिक नोटिस देना होता है वो दें, सुनवाई का अवसर देते हुए ऐसी जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जाए। ऐसा नहीं कि पहले से नहीं हो रहा था, पहले भी ये कार्रवाई चल रही थी, अलग अलग स्तरों पे लंबित है, कुछ मेरे कोर्ट्स में भी है, डीएम्स के कोर्ट्स में भी है, लेकिन इसको मिशन मोड पे करने के निर्देश दिए गए हैं और ये कार्रवाई चल रही है।